हाय एवरीवन, कार्बोक्सिलिक एसिड कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में यहाँ तक कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड के साथ हमने देखा था, जो एक प्रकार से डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन था और इसमें एमीन का फॉर्मेशन हो रहा था। मैकेनिज्म हम लोग ऐसा करके इसको लिखे। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, देखो डायरेक्ट कन्वर्सन के लिए इसको याद रखोगे बस कि यदि हाइड्रोजोइक एसिड के साथ हीट किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो CO2 हट करके NH2 ग्रुप का फॉर्मेशन। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ डाइज़ोमीथेन। ईथर में भी इसे पढ़े थे हम लोग। रिएक्शन विथ डाइज़ोमीथेन, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब डाइज़ोमीथेन से होता है, सिंपली हीट करना है तो एस्टर बनेगा, मिथाइल एस्टर। जैसे दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम लोग हीट करने वाले हैं डाइज़ोमीथेन के साथ, बस सिंपली हीट करना है इतना सा, तो मिथाइल एस्टर CH3 + N2 होता कैसे रिएक्शन, दिस वन इज मिथाइल एस्टर। तो रिएक्शन कैसा होता है जानने के लिए इसके स्ट्रक्चर को जानो। RCOOH और इस CH2, एक तो इसके स्ट्रक्चर को ऐसा समझ सकते हो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ऐसा। अब जैसे इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करोगे, कार्बन पे आएगा प्लस, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से करेगा अटैक, तो RC डबल बॉन्ड OH इस पे जुड़ा रहेगा और यहाँ जुड़ जाएगा CH2 N इसका तो प्लस हट जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा, इस पर माइनस अथावत है, यहाँ प्लस। अब यहीं से डायरेक्ट हो जाना है। कैसे होगा देखो, E हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा प्लस हटाने के लिए, E अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ और E फिर इस बॉन्ड से ले लेगा हाइड्रोजन को। तो बड़ा सिंपल सा कहानी है। RC डबल बॉन्ड O CH3, CH2 था ना, एक यहाँ से ले लिया CH3 और ये N2 बाहर हो गया। दिस इज द रिएक्शन। तो सोचोगे तो मैकेनिज्म लिखे जा सकते हैं रिएक्शन के लिए, समझा जा सकता है रिएक्शन को। यदि डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है कि वो CH2 जाकर के कैसे बीच में जुड़ गया, तो डायरेक्ट नहीं हुआ है भाई। हाँ, ये डायरेक्ट जो है सो नहीं हुआ है, मैकेनिज्म होता है ना। आप बताए कि ऑर्गेनिक में हर रिएक्शन के लिए जो है हम लोग मैकेनिज्म लिख सकते हैं। अब मैकेनिज्म कोई देखता थोड़ा ना है, थ्योरी के आधार पे उसे प्रपोज किया जाता है। मैकेनिज्म सारे हाइपोथेटिकल होते हैं, कोई कभी देखेगा नहीं कि रिएक्शन इस तरह से हो रहा है, इस तरह से बॉन्ड टूट रहा है, इस तरह से बॉन्ड बन रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो थ्योरी के आधार पे मैकेनिज्म जो है वे प्रपोज किए जाते हैं केवल, बस। नेक्स्ट एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और यह रिएक्शन है अर्नट-स्टर्ट होमोलोगेशन। अर्नट-स्टर्ट होमोलोगेशन ऐसा है क्या, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लें। The process of converting a carboxylic acid into its next higher homologue
यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड, डाइएचोमीथेन एंड मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड is known as अर्नस्ट-स्टर्ट होमोलोगेशन। होमोलोग का मतलब जान रहे हो, होमोलोगस सीरीज जो हमने पढ़ा था क्लास 11th ऑर्गेनिक का बेसिक में। मतलब इसको ऐसे समझ लो कि यदि कोई इस तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है और इसे हम इन सारे रिएजेंट के साथ ट्रीट करवाएं ऐसा, तो ये कुछ ऐसा बनता है। दिस इज द प्रोडक्ट, ऐसा बनेगा। तो एक जो CH2 ग्रुप बढ़ रहा है, मतलब यहाँ यदि आप मिथेनोइक ले रहे हो तो यहाँ इथेनोइक बन जाएगा, इथेनोइक ले रहे हो तो प्रोपेनोइक। तो ये जो एक कार्बन बढ़ के बन रहा है मतलब उसका अगला होमोलोग बन रहा है। पढ़े थे ना ऐसे एक सिमिलर टाइप के कंपाउंड्स हों सेम फंक्शनल ग्रुप से, तो दो कंसिक्यूटिव मेंबर के बीच का अंतर CH2 होता है। तो और ये होमोलोगस सीरीज का प्रॉपर्टी ही होता है कि उस होमोलोगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड्स हैं उसमें से कोई भी दो कंसिक्यूटिव मेंबर के बीच आप डिफरेंस निकालोगे तो बाई फार्मूला अंतर हमेशा कितने का आता है, CH2 का आता है। अच्छा, तो वही चीज़ यहाँ होना है। दिस इज द प्रोडक्ट। अब इसको मैकेनिज्म के थ्रू देखना है कैसे। वैसे तो डायरेक्ट लग रहा है कि CH2 खाली यहाँ बीच में आकर के घुस गया बस, लेकिन बाई प्रोसेस हम लोग चलेंगे कि कैसे हुआ और कितना बेहतरीन जो है रिएक्शन है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड को उसके जस्ट अगले मेंबर में कन्वर्ट करना हो तो इन रिएजेंट्स का आप इस्तेमाल करो, डायरेक्ट हो जाना है कन्वर्सन। तो मैकेनिज्म के थ्रू चलेंगे हम लोग, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आना है। काम कुछ वैसा ही रहने वाला है। अभी तो हम लोग डायजोमीथेन के साथ पढ़े ही थे रिएक्शन वैसा, तो इसको सिस्टमेटिक याद रखेंगे। नंबर 1 में E यूज होगा, नंबर 2 में दिस वन, नंबर 3 में दिस वन, ऐसा 3 स्टेप में चलते हैं ज़रा मैकेनिज्म के थ्रू। तो अर्नस्ट-स्टर्ट होमोलोगेशन का मैकेनिज्म। स्टेप 1, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बदलेगा एसिड क्लोराइड में। कन्वर्सन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसिड क्लोराइड। कैसे बदलेगा देखो जरा, सिंपल सा रिएक्शन है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, SOCl2 के साथ रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का तो देखे ही हुए हम लोग। ऐसा SOCl2 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ऐसा थायोनाइल क्लोराइड। अब इसमें से सल्फर क्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। Cl बाहर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, इस पे आएगा प्लस तो ये ऑक्सीजन तुरंत से अटैक करेगा। तो RC डबल बॉन्ड O इसमें जुड़ा है H, अभी जुड़ गया सल्फर से, डबल बॉन्ड OCl, ये ऐसे ही रहा, इस पे आ गया प्लस। मतलब यहाँ से ओवरऑल बाहर हुआ है एक Cl माइनस। ऐसा अब क्या होगा यहाँ से, अब क्या होगा कि यह जो इंटरमीडिएट बना इसमें यह ऑक्सीजन तो पहले प्लस को हटाएगा ना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो ये ऑक्सीजन पे जो दो लोन पेयर इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर है बस। तो R यहाँ OH आ जाएगा प्लस और ये डायरेक्ट हो गया OSO2Cl।
अब यहाँ से सारा काम होगा। Cl माइनस जो यहाँ से रिलीज हुआ, नाउ इट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, और ऐसे इसको शिफ्ट करोगे अब ऑक्सीजन पे, प्लस हटाने के लिए कार्बन पे आएगा पॉजिटिव सेंटर, ये अटैक कर देगा तुरंत से। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा RCOH ClO ऐसा। और यहाँ से अब एक साथ कई चीज़ें होंगी। Cl फिर से यहाँ से बाहर होगा, सल्फर को बैलेंस करने के लिए बॉन्ड को यहाँ करेंगे, कार्बन को बैलेंस करने के लिए या तो पहले लोन पेयर शिफ्ट कर लो या डायरेक्ट दिखा सकते हो। तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ हो गया Cl, और यहाँ से क्या बाहर हो गया, E तो SO2 हो जाएगा ना, ऐसे लोन पेयर एक था, और साथ ही साथ अगेन यहाँ से Cl माइनस भी। और अभी वापस क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, माने वो एसिड कैटलिस्ट के जैसा कुछ हो जाएगा। तो RC डबल बॉन्ड O Cl एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन। तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिखे थे, इसे हम लोग डायरेक्ट लिखे थे जब पीछे रिएक्शन पढ़ रहे थे अल्कोहल वगैरह का थायोनाइल क्लोराइड से, तो ऐसा लिखे थे ना ROH, और ऐसे दिखाए थे ऐसा, यहाँ से और बाहर करते थे RCl प्लस SO2 प्लस HCl। तो SO2 तो यहाँ से निकल गया, इस Cl माइनस निकला और यहाँ से H प्लस निकला, तो H प्लस और Cl माइनस मिलकर के HCl हो जाना है SO2। तो ऐसे इसका मैकेनिज्म है। मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि यह कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्शन किया थायोनाइल क्लोराइड से तो बदल गया एसिड क्लोराइड में। पहला स्टेप में यही हुआ है, बस मैकेनिज्म के थ्रू गए हम लोग, लेकिन रिजल्ट तो यही आया है। तो इसको डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं स्टेप को, केवल बस इतना बड़ा, आगे भी लिखना है। तो मोटा मोटी हुआ क्या कि थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाने पे ये बदल गया एसिड क्लोराइड में, और SO2 HCl बाहर हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप 2 में कि यह जो एसिड क्लोराइड बना, इसका रिएक्शन अब होएगा डायएजोमीथेन से। रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विथ डायएजोमीथेन, उसके साथ इम्पॉर्टेंट बात है, ये एसिड क्लोराइड है, डायजोमीथेन का भी स्ट्रक्चर बनाए थे कुछ ऐसा, माइनस प्लस। इसका रेजोनेंस दिखाओगे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको कर दो यहाँ, एक कर दो यहाँ, तो हो जाएगा CH2N ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस और यहाँ प्लस। Cl के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह एक अच्छा खासा लिविंग ग्रुप है, आसानी से हट सकता है वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है इसे हटने में वहाँ से। तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि अब यह जो कार्बन है थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन पे जाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा और ये अटैक करेगा यहाँ। तो ये RCO पे आ जाएगा माइनस, यहाँ Cl CH2N ट्रिपल बॉन्ड N ऐसा। फाइनली इसको करने के लिए यहाँ कर दो और इसको कर दो बाहर। तो ये RC डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH, एक H को अलग दिखाते हैं, N यहाँ प्लस, यहाँ से Cl माइनस बाहर हुआ। अब ज़रा इस अल्फा कार्बन के बारे में सोचो, एकदम सोचो। क्या सोचोगे कि हाउ एसिडिक इज़ दिस प्रोटोन, कितना एसिडिक होगा यह प्रोटोन, बहुत ज़्यादा। इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप
इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तुरंत से या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन पे देंगे हम लोग, कोई बेस है तो हाइड्रोजन लेगा, नहीं तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ से N2 को करेंगे बाहर, क्योंकि यहाँ N पे प्लस है, हम लोग जानते हैं कि N2 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, बाहर होना उसके लिए अच्छी बात है। तो CH 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस पर, मतलब यहाँ से फॉर्मेशन हुआ है कार्बीन का, बाहर हो गया N2, और ये वाला H जो कोई बेस वगैरह उसको ले सकता है। तो बेस में जैसे हम लोग मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का इस्तेमाल किए थे ना, तो वही सिल्वर हाइड्रोक्साइड यदि बनेगा तो OH माइनस इसको लेगा। अभी बना है कार्बिन, और यहाँ से अब कहानी कुछ होगा ऐसा, ये आएगा ऐसा और ये जाएगा ऐसा, कीटीन टाइप के स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। तो RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दिस इज कीटीन। C डबल बॉन्ड O कीटोन होता है ना, बगल में वहाँ अल्कीन भी लगा हुआ है, इसलिए इसको कीटीन, माने कीटोन प्लस अल्कीन, कीटीन, ऐसा कीटीन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ से। अब फाइनल स्टेप इस कीटीन का होना है हाइड्रोलाइसिस, बस। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्लोराइड में बदला, सेकेंड स्टेप में वह एसिड क्लोराइड कीटीन में बदला, मैकेनिज्म सिंपल सा है। फाइनल स्टेप में अब हम क्या बोले कि वह कीटीन का हाइड्रोलाइसिस होकर के बदल जाएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में। स्टेप थर्ड, तो स्टेप थर्ड के लिए RCH डबल बॉन्ड O H2। अब यहाँ से यह कार्बोनिल सिस्टम पे बेसिकली अटैक करने वाला है। सिल्वर ऑक्साइड हम लोग लिए थे ना, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, तो वही वाला वाटर, RCH डबल बॉन्ड C O पे माइनस, और यहाँ जुड़ गया OH2 प्लस, ये अटैक करेगा इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र। तो RCH यहाँ भी OH और यहाँ भी OH, इसका टॉटोमेराइजेशन करवा देंगे ऐसे 1 2 3, तो E बॉन्ड जाएगा यहाँ, इसको ऐसे दिखला दो, E यहाँ, और E इस बॉन्ड से ले लेगा इसको, तो R इस CH ले लिया H को, तो बच गया CH2, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लग गया OH। सो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यह बड़ा सा मैकेनिज्म था, लेकिन आसान, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं था। इस रिएक्शन को बस याद रखना, इसके रिएजेंट को याद रखना, क्योंकि ये रिएजेंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में मैकेनिज्म तो नहीं आने वाला है, लेकिन रिएजेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कई कन्वर्सन बन सकते हैं इससे, इसलिए उसको हम लोग याद रखेंगे। अब देखो फ़ायदा क्या है इसका, सो कि अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, इसमें से जो फाइनल स्टेप था H2O, इस H2O का यहाँ मेन काम तो न्यूक्लियोफाइल का था, और यहाँ आप अलग अलग चीज़ यूज करके इसको अलग अलग कंपाउंड में बदल सकते हो। कैसे? जैसे मान लो यहाँ आप लेते हो अल्कोहल, बस देखते जाना केवल, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर से अटैक होगा, यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा CH3, सो नाउ इट बिकम्स एस्टर। कितना फ़ायदा हुआ कि फाइनल स्टेप को केवल हम लोग थोड़ा सा बदल दें, वाटर के जगह अलग अलग चीज़ ले लें तो अलग अलग बन सकता है। नेक्स्ट मान लो यहाँ तुम ले लो एमीन NH2, तो NH एक H और आ जाएगा, तो यहाँ NH CH3 बचेगा, NH CH3 बचेगा, अभी 2 डिग्री अमाइड बन गया।
तो फाइनल स्टेप में अलग अलग चीज़ लेकर के जो है हम लोग अलग अलग कहा कि फाइनल स्टेप में जो H2O था वो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा था, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे कई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हैं वाटर के अलावे, जिसका इस्तेमाल करके इस रिएक्शन को आगे बढ़ाया जा सकता है, फाइनल प्रोडक्ट को अपने इच्छानुसार बनाया जा सकता है। ठीक है, अब थोड़ा देखें कुछ रिएक्शन जो एग्जाम में कंप्लीट करने के लिए आएगा इससे। चलो देखो, जैसे इस तरह का सिंपल सा रिएक्शन आएगा, यहाँ लिखा होगा पहले SOCl2, नंबर 2 में डाइज़ोमीथेन, नंबर 3 में Ag2O along with CH3OH। या पहले तो वाटर ही ले लें। नेक्स्ट सेम ही रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, यहाँ चेंज करेंगे थोड़ा। नंबर 1 SOCl2, नंबर 2 डाइज़ोमीथेन, नंबर 3 Ag2O, और यहाँ मिथेनॉल किया जाए। नंबर 3 में एसिड प्रोपेनोइक ले लें, फिर से SOCl2, CH2N2, और यहाँ इस बार ले लें हम लोग एमीन, CH3CH2NH2, इथाइल एमीन। बस एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही आएगा, कंप्लीट करने, तो ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। यहाँ CH2 इंसर्ट करना है और यहाँ क्या करोगे वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो इसमें H2O है तब तो सिंपली केवल होमोलोगेशन होगा, इसका एक मेंबर बढ़ के बन जाएगा, ये वाला CH2 बीच में घुस जाएगा, बस प्रोपेनोइक। यहाँ भी उतना तो होगा, इतना तो होगा, CH2 यहाँ आएगा। अब यहाँ ये जो लिया हुआ है ये चला जाएगा इसके पास, मिथाइल एस्टर बन जाएगा। यहाँ भी वही होगा कि CH2 यहाँ बीच में एडजस्ट करेगा, लेकिन इसके जगह पे अभी दिस वन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, N में एक H और CH2 CH3, अमाइड बन गया। क्या नाम हो सकता है? N इथाइल ब्यूटेनामाइड, ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शंस जो है पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। कन्वर्सन के लिए भी फिर इतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, कन्वर्सन के लिए भी जो है या उतना ही इम्पोर्टेंट है। कैसे, ज़रा ध्यान दोगे। डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से पूछा जा सकता है या फिर कोई अल्कोहल वगैरह लेकर के। जैसे बेंजोइक एसिड टू फिनाइल एसिटिक एसिड, ऐसा। तो ये बेंजोइक एसिड है, फिनाइल एसिटिक एसिड है, मतलब कि बीच में CH2 घुसेगा, ऐसा। फिनाइल एसिटिक एसिड, तो बस CH2 बीच में केवल घुस रहा है, तो अर्नट स्टर सिंथेसिस को याद रखो। रिएजेंट SOCl2, नंबर 2 में CH2N2, नंबर 3 में सिल्वर ऑक्साइड विद वाटर। बस अगला कन्वर्सन क्या बन सकता है भाई इससे? मिथेनल टू इथेनल। इसको 2-3 तरीके से बनाया जा सकता है। एक या मिथेनल है
तो इसको पहले ऑक्सीडाइज कर लो, कोई भी कॉमन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर के K2Cr2O7 वगैरह। तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब इसमें फिर लगा दो अर्ट स्टर्ट सिंथेसिस, तो ये एसिटिक एसिड बदल जाएगा। अब एसिटिक एसिड नहीं बल्कि इथेनॉल बनाना है ना, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, किया जा सकता है। LiLH4 से पहले कर दो रिड्यूस, इथेनॉल बन जाएगा। इसका डिहाइड्रोजनेशन कर दो कॉपर के साथ 573 केल्विन, तो इथेनॉल आ जाएगा। तो इस मेथड से चलेंगे तो ऐसे बनेगा। दूसरा मेथड इसका ऐसे है कि यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगा दो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिर हाइड्रोलाइसिस कर दो, तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में डायरेक्ट, और फिर इथेनॉल का डिहाइड्रोजनेशन करा दो कॉपर के साथ, तो इथेनॉल में। मतलब यहाँ से ये स्टेप पूरा हो जाएगा। ये 2-3 स्टेप के बदले ये एक स्टेप डायरेक्ट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस, अल्कोहल, देन डिहाइड्रोजनेशन। तो बताया कि कन्वर्सन के लिए भी जो है यह बेहद इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो एक इम्पॉर्टेंट सा रिएक्शन हम लोग समाप्त किए। मैकेनिज्म से भी कई बात सीखे, इसमें प्रोडक्ट किस हिसाब से बनेगा वो भी देख लिए, कुछ कन्वर्सन भी समझ लिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से इसे कंटिन्यू करेंगे आगे के लिए। धन्यवाद।